नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग संबर निजरा अधिकार 9वां पढ़ रहे हैं और उसमें जो तप के भेद थे उसके भी जो प्रभेद हैं उनका यहाँ पर अपन वर्णन सुन रहे थे। वैयावृत्ति जो है किन किन की करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए इसकी चर्चा चली थी। कल अपन ने देखा था कुल जो आचार्य की परंपरा में जो शिष्य गण हैं वह कुल कहलाते हैं, उनकी भी वैयावृत्ति करना। आगे दिया हुआ है संघ। संघ किसे कहते हैं? चतुर्विध श्रमण संघ को, समुदाय को संघ कहते हैं। जो चतुर्विध श्रमण का समुदाय है। चतुर्विध श्रमण ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऋषि, यति, मुनि और अनगार, यह चतुर्विध श्रमण संघ कहलाता है। यह राजवार्तिक, सर्वार सिद्धि आदि अनेक ग्रंथों में सभी में यही 4 प्रकार का श्रवण संघ मिलता है। बहुत ही कम जगह, मतलब एकाध ही 2 जगह ही क्या बोलते कि मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका ये चतुर्विध संघ बोला जाता है। लेकिन जहाँ भी चतुर्विध संघ की बात आती है तो वह श्रवण संघ की बात होती है। श्रवण संघ में ऋषि, यति, मुनि और अनगार ये 4 प्रकार के जो साधु होते हैं और इनका जो समुदाय है इसे संघ कहते हैं। ऐसे संघ जो है उनकी वैयावृत्ति करना, उनका भी हम अपने मन से, वचन से, काय से उनको नमस्कार आदि करके उनकी साधना में साधक बनते हैं। यह उनके लिए वैयावृत्ति होती है। संघ की वैयावृत्ति करने से क्या लाभ होता है इस पर आचार्य भगवान ने लिखा है। जो पुरुष मोक्ष की रुचि रखने वाला रत्नत्रय आदि गुण समूह के क्रीड़ा स्थान संघ की सेवा करता है, लक्ष्मी उसको स्वयं ही वेग से स्वीकार करती है, मतलब शीघ्रता से स्वीकार करती है। कीर्ति उसका आलिंगन करती है, प्रीति उनकी सेवा करती है, सुबुद्धि उसको उत्कंठा से प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, स्वर्ग की लक्ष्मी उसको प्राप्त करने के लिए बार बार इच्छा करती है, मुक्ति लक्ष्मी उसको देखने का प्रयत्न करती है। जैसे खेती करने का उद्देश्य धान्य पैदा करना है, उसी प्रकार जिनकी भक्ति का फल अरहंत आदि की पदवी का मुख्य फल है। अर्थात यह कहना चाहते हैं ऐसे महान तपस्वी ऋषि, यति, मुनि, अनगार जो उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, वैयावृत्ति आदि करते हैं, तो उसके प्रभाव से उन्हें मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात स्वयं सिद्धत्व पद को प्राप्त हो जाते हैं। महानुभाव जो सिद्ध पद के मार्ग में चल रहे हों और उनकी हम वैयावृत्ति करें तो हम भी तो उस मार्ग में चलने वाले लायक बन जाते हैं, क्योंकि उनको देखते देखते अपने भी भाव बन जाते हैं कि हम भी इस प्रकार से आगे बढ़ें। आपको पता होना चाहिए जो मुनियों की संगति करने वाले लोग हैं वही आगे चल कर के मुनि बनते हैं। जो कमंडलों में पानी भरते हैं, चौका लगाते हैं, आहार दान देते हैं, पद विहार कराते हैं, ऐसे लोगों की मन में तीव्र भावना बन जाती है कि अहो कैसे धन्य है मुनिराज, अपनी साधना में संलग्न रहते हैं, कब मैं भी बनूंगा, ऐसा विचार मन में आने लगता है और धीरे धीरे वैराग्य दृढ़ हो जाता है और स्वयं मुनि बनकर
करके मोक्ष मार्गी बन जाते हैं। अर्थात हमें संग के साथ रहना चाहिए, संग के साथ चलना चाहिए और संग की वैयावृत्ति आदि भी करना चाहिए। साधुगण भी आपस में एक दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं, एक दूसरे का रत्नात्रय का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, कोई मोक्ष मार्ग से च्युत ना हो, इस प्रकार का धर्म संबोधन, आत्म संबोधन आदि अनेक प्रकार से जो किया करते हैं, यह भी संघ की वैयावृत्ति कहलाती है। संघ समुदाय में किसी प्रकार का उपसर्ग ना उत्पन्न हो, किसी प्रकार का दुख उत्पन्न ना हो, साधना में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इस प्रकार का भी जो ध्यान रखा जाता है, यह भी संघ वैयावृत्ति कहलाती है। आगे दिया है साधु वैयावृत्ति। साधु की वैयावृत्ति करना। साधु कौन भाई? साधु जो चिरकाल से दीक्षित है, प्रवज्जित है, उसे साधु कहते हैं, शेष को यति कहते हैं। तो चिरकाल से बहुत काल हो गई उनको दीक्षा लिए हुए और अपने तीनों काल में, तीनों संध्याओं में सामायिक करते हैं, कठोर साधना करते हैं, योगों को धारण करते हैं। ऐसे महान तपस्वी साधु चिरकालीन, ऐसे साधुओं की क्या करना, हमें वैयावृत्ति करनी है। चिरकाल से जिन्होंने महाव्रतों को, 5 समिति को, 5 इंद्रिय निरोध को इस प्रकार से पालन कर रहे हैं, 28 मूल गुणों के साथ साथ उत्तर गुणों के पालन में भी जो तत्पर रहते हैं, ऐसे महान साधुओं की हमें सेवा करना चाहिए, उनका भी हमें पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। कितने काल से दीक्षित हैं? कोई 25 साल से, कोई 50 साल से, कोई 75 साल से, इतने वर्षों से जो अपने संयम साधना में लगे हुए हैं, अपने व्रतों का पालन कर रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं। देखिए, यह शरीर जो है अन्न का कीड़ा है, दिन रात भोजन पानी मांगता है, लेकिन यह चमत्कार है कि इस युग में भी ऐसे अन्न के कीड़ा वाले शरीर में भी रह करके मुनिराज अपनी इच्छाओं का निरोध करते हैं, अपने मन को रोकते हैं और संयम से दृढ़ करते हैं। और ऐसे संयमी दृढ़, जिनका कितना वर्ष बीत गया हो संयम काल, ऐसे साधुओं को पाकर के हमें धन्य होना चाहिए, हमें प्रसन्नचित होना चाहिए कि आपने इतने वर्षों से अपनी रत्नत्रय की साधना जो है सानध्य संपन्न कर रहे हैं। ऐसे मुनियों को पाकर के हमें उनकी यथोचित वैयावृत्ति करना चाहिए, आहार दान दे करके, औषध दान दे करके और सेवा शुश्रूषा आदि करके हमें जो है इस प्रकार का वैयावृत्ति का भाव रखना चाहिए। आचार्यों ने कहा है कि जो मन में स्थित दुर्वेद मोहजनित विकल्प समूह रूपी अभ्यंतर अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य की प्रभा को भी जीतने वाली ऐसी उत्तम ज्ञान रूपी ज्योति के सिद्ध करने में तत्पर हैं, वे साधु जन आपके कल्याण के लिए होते हैं। देखिए, हमारे कल्याण के लिए होते हैं। उन्होंने अपनी साधना अपने लिए तो की है, लेकिन हमारे जब बीच में आते हैं, नगर में, शहर में आते हैं, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनका दर्शन मिलता है और हमें सौभाग्य मिलता है उनके चरण पखारने का और उनको आहार आदि देने का। यह हमारे कल्याण में कारण बनते हैं। यदि वो ना आते तो हम आहार आदि भी न लगाते, हम वैयावृत्ति भी न कराते, उनका विहार भी न कराते। तो ये सब अवसर, उनकी सन्निधि का सानिध्य हमें जो प्राप्त होता है, यह हमारे सौभाग्य को जागाता है। ऐसे परम साधक साधुओं की हमें वंदना करना चाहिए, जो दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण हैं, मोक्ष के मार्ग भूत सदा काल शुद्ध चारित्र को निश्चय के से साधते हैं, वह मुनि साधु है, उनको नमस्कार हो। इस प्रकार से ग्रंथों में परिभाषाएं मिलती हैं। तो साधु जो सज्जन है, जो सरल है, जो सहज है, ऐसे साधु सज्जन की हमें वैयावृत्ति करना चाहिए। वैयावृत्ति के भेदों में अंतिम भेद है मनोज्ञ। मनोज्ञ साधु, जो मनोज्ञ हैं, उनकी भी हमें वैयावृत्ति करना चाहिए। मनोज्ञ मतलब लोकप्रिय साधु। लोकप्रिय साधु जैसे बोलते लोकप्रिय नेता, ऐसे ही संघ में कोई ऐसे साधु होते हैं जो लोकप्रिय होते हैं, जो दिखते भी सुंदर हैं, जिनका रूप भी सुंदर है, जिनकी वाणी में मधुरता है, वाक पटुता है, प्रवचनों में बहुत ही आकर्षण है, जिनके जिनवाणी आदि का ज्ञान अच्छा है, सिद्धांतिक ज्ञान भी है, और जिनको संघ में जो आचार्य हैं उनके द्वारा अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है,
और उनको आज्ञा मिली हुई है उपदेश का, मनोज्ञ मुनि ही धर्म प्रभावना कर सकता है। ध्यान रखना, बाकी सभी सामान्य साधक जो हैं अपनी साधना में रत रहते हैं, उनको धर्म प्रभावना करने की किसी प्रकार की चिंता, कोई विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वाणी शुद्ध नहीं है, वाक्य शुद्धि नहीं है और मनोज्ञता नहीं है तो वो धर्म प्रभावना नहीं कर सकते, वो धर्म की अप्रभावना ही होगी। इसलिए उनको तो अपना ज्ञान और ध्यान में ही लीन रहना चाहिए। लेकिन जो मनोज्ञ हैं, जो दिखने में सुंदर हैं, जिनकी वाणी में मधुरता है, प्रियता है और स्वाध्याय का ज्ञान है और हष्ट हैं, पुष्ट हैं, उपवास आदि करने में निपुण हैं और कठोर परिश्रमों को सहन भी कर लेते हैं, ऐसे लोकप्रिय जो मुनि होते हैं उन मुनि को मनोज्ञ मुनि कहते हैं। और ऐसे मुनि का स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसे मुनि का रत्नात्रय जो है निर्बाधित रूप से चलता रहे, ऐसी मंगल भावना करते हुए हमें उनकी भी वैयावृत्ति करना चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से बहुत धर्म प्रभावना होना है। एक भी मनोज्ञ मुनि होता है वो हजारों लाखों को धर्म में लगा देता है। उसको देखने मात्र से ही धर्म में जो है हमें वृद्धि होती है कि इतने सुंदर मुनिराज, इतने अच्छे मुनिराज, इतनी वाणी पटुरता जिनके अंदर है, और ये इन्होंने घर छोड़ दिया, इन्होंने अपना वैभव छोड़ दिया, ये सब परिवार छोड़ करके इस अवस्था को, कठोर साधना को धारण किया और सब दुखों को सहन कर रहे हैं, धन्य है मुनिराज। तो इस प्रकार से उनको भी देख करके हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है, हमारे अंदर भी संसार की क्षणभंगुरता दिखाई देती है और सारे जो हमारे सुख साधन हैं वह हमें फीके लगने लग जाते हैं। इस प्रकार के मनोज्ञ साधुओं की हमें जो है भक्ति भाव से वैयावृत्ति करना चाहिए। उनका विहार, उनका आहार, उनकी किसी भी प्रकार की साधना में आप सहयोग जो करते हैं वो सभी वैयावृत्ति में आ जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य उपाध्याय से लेकर के मनोज्ञ मुनि तक जो नाम गिनाए हैं वैयावृत्ति के, सभी की हमें वैयावृत्ति करना चाहिए। वैयावृत्ति क्यों करना चाहिए? वैयावृत्ति से हमारा महाहित होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। सामने वाले का जो उपकार होता है वो तो होता ही है, पर हमारा महान उपकार होता है। वैयावृत्ति करने वाला जो है वह समाधि मरण कर सकता है, अपने अशुभ भावों को दूर कर सकता है, शुभ भावों में लग सकता है, अपने अंदर भी रत्नत्रय की वृद्धि कर सकता है, प्रवचन वत्सलत्व जो है उसके अंदर प्रकट होता है और बलवान होता है। वह वैयावृत्ति करने वाला शरीर से हष्ट पुष्ट होता है। जो उत्तम शरीर की जो प्राप्ति होती है, जिससे मोक्ष प्राप्त किया जाता है, ब्रज वृषभ नाराज संगनन जो शरीर है, इस शरीर की प्राप्ति भी वैयावृत्ति करने वालों को होती है। भीम को जो शरीर की प्राप्ति हुई थी, इतना बलवान जो हुआ था, पिछले भाव में मुनिराज की उन्होंने बहुत वैयावृत्ति की थी, इसलिए शरीर जो है बलवान मिलता है। जो मुनियों के पैरों को दबाता है, उनकी सेवा करता है, उनको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जैसे ही आप मुनिराज को स्पर्श करते हैं, आपके अंदर जो है रोग बीमारियां जो हैं वो दूर होने लगती हैं और आने वाले भवों में उत्तम से उत्तम शरीर की प्राप्ति होती है। जिस शरीर के माध्यम से आप साधना कर पाएंगे, जिस शरीर के माध्यम से आप कठोर ध्यान कर पाएंगे, तो बलवान हष्ट पुष्ट शरीर की प्राप्ति भी वैयावृत्ति से होती है। आत्म विशुद्धि की प्राप्ति भी यह वैयावृत्ति आदि का गुण है। इसलिए इन सब कारणों को जानते हुए हमें नियम से नगर में, शहर में आए हुए साधुओं की वैयावृत्ति जरूर करना चाहिए। महिलाओं द्वारा वैयावृत्ति और पुरुषों द्वारा वैयावृत्ति, युवाओं द्वारा वैयावृत्ति, सभी वर्ग के द्वारा वैयावृत्ति होना चाहिए। महिलाएं कैसे वैयावृत्ति करेंगी? क्या हम पैर हाथ दबाना यही वैयावृत्ति है? ये तो रूढ़ी में आ गया कि पैर हाथ दबाना वैयावृत्ति है। नहीं, किसी भी प्रकार से आप सहयोग करते हैं वो वैयावृत्ति में है। जैसे महिलाएं चौका लगाती हैं
तो चौका लगाना वैया वृत्ति नहीं है, दानम वैया वृत्ति लिखा हुआ है, दान करना भी वैया वृत्ति। तो आपने मुनिराज के लिए उनकी साधना के योग जो आहार जल बनाया है वो आपके द्वारा वैया वृत्ति है। साधु शास्त्र लिखते हैं, आपने उसको उनका सहयोग कर दिया उतारने में, तो वो भी तो वैया वृत्ति हो गई। आपने मुनिराज के कमरे को साफ कर दिया, वो भी वैया वृत्ति हो गई। पुरुषों के द्वारा जो पैर हाथ दबाना, पद विहार कराना, महिलाएं भी पद विहार करा सकती है, युवा वर्ग भी पद विहार करा सकते हैं। तो सभी लोग जो उनके साथ चलते हैं, उनका सहयोग करते हैं अथवा उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं, ये सब कुछ जो है वैया वृत्ति है और हमें ये वैया वृत्ति नियम से करते रहना चाहिए। देखो, अब मुनिराज के पास कोई साधन तो होता नहीं है, कोई तेल नहीं होता है, कोई टॉवेल नहीं होती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने घर से ही जब मुनिराज आए तो प्राशुक शुद्ध जो है वस्तु जिससे अपन वैया वृत्ति कर सकते हैं उसको ले जाना चाहिए। अपने हाथ से ही टॉवेल ले जा करके क्या करना चाहिए? मुनिराज के जो है तेल को भी साफ कर देना चाहिए, गंदगी लगी उसको दूर कर देना चाहिए। कोई मुनिराज कराते हैं और कोई नहीं कराते हैं, अलग अलग प्रकार के सब मुनिराजों के नियम होते हैं, उनके नियमों के अनुसार ही आप वैया वृत्ति करें, जबरदस्ती किसी प्रकार से वैया वृत्ति न करें। क्योंकि उत्तर गुणों का पालन करने में मुनिराज लोग स्वतंत्र होते हैं। देखो, मूल गुण पालन तो सबके एक से होते हैं, लेकिन उत्तर गुण जैसे 22 प्रकार के परिचय हैं, 12 प्रकार के तप हैं, ये उत्तर गुणों में मुनिराज के होते हैं और वो उनको करने में अपने आप में वो स्वतंत्र होते हैं कि मुझे करना ही है ऐसा नहीं है। सब अपनी शक्ति के अनुसार ही, अपनी शक्ति की सामर्थ्य को देखते हुए ही उत्तर गुणों का पालन करते हैं। तो हो सकता है कोई वैया वृत्ति करवाते हो, कोई वैया वृत्ति ना करवाते हो, कोई मल अपना साफ करवाते हो, कोई ना भी करवाते हो। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती है, अलग अलग प्रकार के जो है साधुओं की भी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। अपने सामर्थ्य को, अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर विज्ञान को सब प्रकार से देखते हुए साधु जो है अपनी चर्या का पालन करता है। किसी का शरीर जो है कठोर साधना के लिए जो है अलाउ नहीं करता है तो वो नहीं करते हैं। कोई का होता है कि इतना हष्टपुष्ट है कि अपना शरीर जो है साधना कर सकता है तो वो करते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार से साधनाओं के पक्ष होते हैं। इन सबको अपन को एक कैटेगरी में भी नहीं देखना है, तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं करना है। जिसकी जैसी चर्या है उस चर्या को हमें निभाना है। कोई कठोर साधना वाले हों तो उनकी भी, कोई मृदु साधना करने वाले हों तो उनकी भी, आप उनके रत्नात्रय को और उनके 28 मूल गुणों को देखते हुए नतमस्तक होते हुए, और धन्य है मुनिराज जो इस भाव में, इस पर्याय में भी इन्होंने यह नग्नत्व रूप को धारण किया है। पिछी कमंडल साथ में है, केश लॉन्च करते हैं, खड़े होकर के आहार करते हैं, पैदल विहार करते हैं। धन्य है मुनिराज। इस प्रकार के भाव करके हमें वैया वृत्ति करना चाहिए जिससे हमारे आत्मा में भी विशुद्ध भाव प्रकट हो और जो साधक हैं उनकी भी धर्म वृद्धि हो। ऐसी मंगल भावना से हमें वैया वृत्ति करना चाहिए। वैया वृत्ति करने से क्या लाभ है, इस विषय में भी 5-6 बातें हैं जो हमारे जहन में आना चाहिए। पहली बात है, विचिकित्सा का सर्वथा अभाव हो जाता है। विचिकित्सा मतलब गिलानी का अभाव हो जाता है। हमारे अंदर जो गिलानी भरी हुई है धर्मात्मा के प्रति, धर्म के प्रति और भी प्रकार की, वह गिलानी जो है बिल्कुल दूर हो जाती है। पहला तो लाभ हमको ये प्राप्त होता है। दूसरा है कि साधुओं की वैया वृत्ति आदि करने से हमें तीर्थंकर प्रगति का भी बंध होता है। आप 16 कांड में देखिए, आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, साधु भक्ति आदि भक्तियों के बारे में आप पढ़ते हैं। तो ये जो आपने ये वैया वृत्ति के आचार उपाध्याय, साधु, ग्लान, सेक्ष आदि बताए हैं, इनके बारे में यदि आप अच्छे भाव रखते हैं और आप इनकी वैया वृत्ति करते हैं तो तीर्थंकर प्रगति का बंध भी बंधता है। ये दूसरा लाभ है।
तीसरा लाभ है समस्त संसार में यश फैलता है और संघ में मान्यता भी बढ़ती है कि ये महान व्यक्ति है जो देखो कितना साधुओं को समर्पित है, तो संसार में यश फैलता है और संघ में भी आपको अच्छा स्थान मिलता है। ध्यान रखना, धर्मात्माओं को स्थान मिलता ही मिलता है। कोई बोले कि महाराज जी पास ये व्यक्ति को ज्यादा स्थान क्यों मिलता है? अरे भैया, जो धर्मात्मा है उसको स्थान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसको भी आगे अब बढ़ना है। आप किसी प्रकार का ईर्षा मत करो, किसी प्रकार का जलन मत करो। वह जो व्यक्ति है अपने सारे कार्यों को छोड़ करके साधु संतों की वैयावृत्ति सेवा में लगा है, ये बहुत बड़ा कार्य है। तो आप उनकी प्रशंसा करें और उनका साथ दें। तो इस प्रकार से वैयावृत्ति करने वाले का यश फैलता है और संघ में भी उसकी मान्यता जो है बढ़ती है। संघ में जो मुनिराज भी हैं, वो मुनिराज भी सभी मुनिराजों की सेवा करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, तो उनकी भी मान्यता होती है, उनका भी यश फैलता है कि ये साधु कितने बढ़िया हैं। सब साधुओं का ध्यान रखते हैं, आहार का ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और औषधि आदि का ध्यान रखते हैं, ये महान साधु हैं। इस प्रकार से उनका भी यश फैलता है। साधर्मी जनों के साथ अत्यंत प्रेम बढ़ता है, वात्सल वाला भाव बढ़ता है। वात्सल भाव जो हाँ एक दूसरे के कल्याण के मंगल भाव प्रकट होते हैं, इस प्रकार से अत्यंत प्रेम भी बढ़ता है। रत्नत्रय की विशुद्धि एवं तपस्रण की वृद्धि होती है। ये वैयावृत्ति से लाभ है कि रत्नत्रय की क्या होती है? वृद्धि होती है। हमारा सम्यक दर्शन और निर्मल होता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र निर्मल होता है और तपस्रण की वृद्धि होती है। वैयावृत्ति आदि के माध्यम से जो मुनिराज की जो अपन ने वैयावृत्ति करी है, तो उनकी क्या होगी? तपस्या और बढ़ेगी और हमारे अंदर भी तपस्या करने के भाव बनेंगे। इस प्रकार से हमारा भी रत्नत्रय तप बढ़ता है और जिन मुनिराज का अपन ने वैयावृत्ति करी उनका भी रत्नत्रय तप बढ़ता है। यह लाभ है। धर्म ध्यान जो है हमारे मन में प्रकट होता है वैयावृत्ति करने से, क्योंकि हम जो अशुभ ध्यान है, आर्द्र ध्यान, उससे बच जाते हैं और धर्म ध्यान को प्रकट कर लेते हैं। मन में निराकुलता होती है, पीड़ा, दुर्ध्यान आदि जो है ये दूर हो जाया करते हैं। इस प्रकार से और भी अनेक कारण हो सकते हैं वैयावृत्ति के। इसलिए हम सब लोगों को, श्रावक को अपने भूमिका में और मुनियों को अपनी भूमिका में रह करके नियम से वैयावृत्ति वाला जो ये गुण है वह अपने अंदर धारण करना चाहिए। और ये आभ्यंतर तप है, और आभ्यंतर तप मतलब मन से वैयावृत्ति होना चाहिए। मतलब कि दिखावट, दिखाने के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए नहीं, देखो मैं कितना जो साधु भक्त हूं, ऐसा नहीं, मन से होना चाहिए। और मन से, भावों से की हुई जो वैयावृत्ति है वो आभ्यंतर तप है, वो हमारा निर्जरा का कारण बनता है। वैयावृत्ति के कौन से गुण होते हैं, तो उन गुणों की चर्चा भी मरण कंडिका ग्रंथ में की गई है। वैसे तो उन्होंने 16 प्रकार के गुण बताए हैं कि वैयावृत्ति के 16 गुण होते हैं। उनमें कुछ गुणों की यहाँ पे चर्चा करते हैं, जैसे गुण ग्रहण परिणाम। वैयावृत्ति करने से गुण ग्रहण का परिणाम प्रकट होता है। जिनकी हम वैयावृत्ति करते हैं तो उनके गुणों को ग्रहण करने के भाव प्रकट होते हैं। पहला ये गुण वैयावृत्ति का है। दूसरा श्रद्धा नाम का गुण। हम जब वैयावृत्ति करते हैं तो हमारे अंदर साधु के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तो यह श्रद्धा नाम का गुण हमारे अंदर प्रकट होता है। तीसरा गुण प्रकट होता है वात्सल्य नाम का, क्योंकि वात्सल्य जहाँ हमें किसी प्रकार की इच्छा से हम वैयावृत्ति नहीं कर रहे हैं, हम इच्छाओं से रहित होकर के साधर्मी जन की जो सेवा कर रहे हैं उससे हमें बड़ा प्रेम उत्पन्न होता है और धर्म के प्रति राग उत्पन्न होता है। इसलिए यह वात्सल्य भाव भी जो है हमारे अंदर प्रकट होता है। भक्ति नाम का भी गुण प्रकट होता है, क्योंकि भक्ति तो क्या होती है, गुणों में अनुराग हो जाता है। तो जब गुणों में अनुराग हो जाता है तो हमारे अंदर भक्ति प्रकट होती है। अरहंत परमात्मा के प्रति भी भक्ति उत्पन्न होती है कि धन्य है कि आपने ऐसे मोक्ष मार्ग साधु बताए जो आपके मार्ग में चल रहे हैं, रत्नत्रय को धारण किए हुए हैं। तो ऐसे पंच परमेष्टि के प्रति हमारी भक्ति भी और ज्यादा उमड़ती है जब हम वैयावृत्ति करते हैं। पात्र लाभ का गुण प्रकट होता है। संसार में अपात्र बहुत हैं, कुपात्र बहुत हैं, लेकिन सतपात्र की प्राप्ति जो है वह हमें वैयावृत्ति से प्राप्त होती है। वैयावृत्ति में 5 महाव्रत से युक्त कषाय, वेदना,
का निग्रह करने वाले, इंद्रियों का दमन करने वाले, नाना प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता ऐसे महामुनि सत्पात्र हैं। ऐसे सत्पात्र मुनि का हमें लाभ प्राप्त होता है। और आगे है, तप नाम का गुण भी प्रकट होता है। वैयावृत्ति करने वाला मुनि वैयावृत्त तप में एकाग्र होकर अनेक भवों में कष्टदायक कर्मों की निजरा करता हुआ विहार करता है। उसके द्वारा त्रैकालिक तीर्थंकर, सिद्ध, साधु और धर्म मन वचन काय से पूजित होते हैं। तो उसको तप की भी प्राप्ति होती है। जो तपस्वियों की सेवा करेगा उसके अंदर भी तप जरूर प्रकट होगा। पूजा नाम का गुण प्रकट होता है, मतलब सम्मान। वैयावृत्ति करने वाले का जगत में सम्मान होता है, उसका यश फैलता है। तो सम्मान नाम का भी गुण, पूजा नाम का भी गुण जो है वह प्रकट होता है। समाधि गुण, समाधि गुण मतलब जो साधुओं की हम सेवा कर रहे हैं तो उनकी हम समाधि भी देखते हैं। समाधि देखते हैं किस प्रकार से वो शरीर छोड़ते हैं निर्मोह भाव, निर्लोभ भाव को लेकर के। तो हमारे अंदर भी अहो कि हम भी इस प्रकार से होश आवाज से ही अपने इस काया को छोड़ें और आत्मा को परमात्मा बनाएं। तो समाधि नाम का गुण भी प्रकट होता है। जिनाज्ञा नाम का गुण भी प्रकट होता है। जिन आज्ञा कि जो वैयावृत्ति करता है वह गुण को नष्ट करने वाले कषाय और इंद्रियों रूपी बैरियों को जीतकर सर्व ही जिनेन्द्र देव की आज्ञा का पालन करता है। तो हम जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है कि मुनियों की शापाकों को वैयावृत्ति करना चाहिए, तो जिनाज्ञा नाम का गुण प्रकट होता है। संयम प्रकट होता है। मुनियों की वैयावृत्ति करने से हमें भी इंद्रियों की दमन करने की इच्छा प्रकट होती है, तो संयम प्रकट होता है। दान नाम का गुण प्रकट होता है कि जब हमें संयमी मुनिराज मिलते हैं तो आहार दान आदि देने के भाव प्रकट होते हैं और चौका आदि लगाने का मन करता है, तो दान नाम का गुण भी प्रकट होता है। निर्विचिकित्सा नाम का गुण प्रकट होता है, अर्थात हमारे अंदर जो गिलानी है वह गिलानी समाप्त होने लग जाती है, यह गुण की प्राप्ति होती है। प्रभावना नाम का गुण प्रकट होता है कि वैयावृत्ति के माध्यम से बहुत धर्म की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना हो सकती है, तो वह प्रभावना नाम का भी गुण प्रकट होता है। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के गुण जो हैं आचार्य भगवान ने गिनाए हुए हैं। तो हमें नियम से जो है वैयावृत्ति साधु संतों की करना चाहिए। वैयावृत्ति नहीं करने से क्या हानि है जीवन में? भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि स्वामी ने कहा है, जो शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी जो वैयावृत्ति आदि नहीं करता है वह धर्म भ्रष्ट व्यक्ति है। धर्म से भ्रष्ट व्यक्ति माना जाता है, जिन आज्ञा को भंग करने वाला व्यक्ति माना जाता है। और साधु वर्ग और आगम का त्याग करने वाला हो, जो साधु वर्ग का भी त्याग कर रहा है और आगम का भी त्याग कर रहा है, शास्त्र कथित धर्म का नाश करने वाला माना जाता है। तो इस प्रकार से यदि वैयावृत्ति का गुण आदि अपने अंदर नहीं है तो अपने जीवन को हम नष्ट कर रहे हैं। अपने जीवन में यह गुण होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर यह सूत्र पूर्ण रूप से संपन्न होता है। आगे चल करके जो स्वाध्याय नाम का जो गुण है उसकी चर्चा कल करेंगे। आज यही स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र।